में जीपीएस सिर्फ हाथरस दिखाता है। सुचारिता जी, आपको मालूम होना चाहिए राहुल गांधी जी ने इस बारे में अशोक गहलोत जी को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। निर्देश दे दिए थे, निर्देश दिए थे तो हत्या हो गई। निर्देश दे दिए थे तो हत्या हो गई। निर्देश दिए थे तो हत्या हुई। आपको मालूम होना चाहिए क्या निर्देश दिए थे? सबसे पहले पंचायती तौर पर उस कौन पुजारी का से फैसला निर्देश हो गया दिए थे? था। बताइए ना सही, बताइए सर। अगर उसकी जान को खतरा होता तो हम सुरक्षा जरूर देते। उस समय जान का खतरा नहीं था। मुझे बताइए कौन से निर्देश दिए थे? विजय कौशिक, अगर इस देश में विजय जी निर्देश कौन से दिए थे जिसके बाद ये निर्मम हत्या हुई? जरा बताइए मुझे। साधुओं और पुजारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए कहा था, ये सुरक्षा दी है, ये सुरक्षा दी है, जिंदा जला दिया, ये सुरक्षा दी थी। और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि निर्देश दिए थे। क्यों भाई, गाड़ी क्यों नहीं चला कर गए? गाड़ी चलाकर क्यों नहीं गए? यहाँ दर्द नहीं नजर आ रहा, यहाँ दर्द नहीं नजर आता। कब निकल रहा है गाड़ी, कब निकालेंगे, कब चलकर जाएंगे, कब गाड़ी चलाकर जाएंगे? भाई बहन मुझे बताइए। अपराधियों को ठोका जा रहा है पूरी तरह से जेलों में, तो आप मुझे बताइए ना उनके जाने की जरूरत क्या है? 4 किलोमीटर दूर बैठे थे केवल हॉस्पिटल से, वहां नहीं गए। मुख्य मुद्दा है न्याय देने का। 4 किलोमीटर दूर नहीं जा सके, 4 किलोमीटर दूर नहीं जा सके, वहां 300 किलोमीटर दूर हाथरस की बातें करते रहे। मुझे बताइए इस देश में राजनीति कितनी गंदी हो गई है। इस देश को बांटने का काम करते हैं। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना साधुओं और पुजारियों के नाम पर, एक मिनट, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं साधुओं के नाम पर? पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं मेरे साथ कौन कौन है। मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ है। भाई साधु जब दूसरे साधु की आवाज उठा रहा है तो उसे राजनीति का नाम आप क्यों देंगे? मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए। आचार्य विक्रमादित्य, महंत राजूदास को दिखाइए वो किस तरह से तख्ती, महंत राजूदास जो तख्ती लेकर बैठे हैं, मैं वो तख्ती भी ना। सरकार ने अपना पूरा धर्म निभाया, राजस्थान सरकार ने अपना धर्म निभाया, अपराधियों के खिलाफ क्यों नहीं तख्ती? अपनी बात को मैं क्यों, साधु का कोई मानवाद कर आयोग नहीं, साधु क्यों मानवाद कर आयोग? साधु किसी का वोट बैंक तो है नहीं। अभी तो राजनीति चल नहीं रही है कि राजनीति करेंगे। राजनीति करना था तो लास्ट में राजनीति करने उत्तर प्रदेश चले आए, बहन आ गया, भाई आ गया, ये दोनों भागकर उत्तर प्रदेश चले आए और चिल्लाने लगे, भोपू बाजा लेकर पैदल चलने लगे, बहाना बनाए गिर पड़े। ये सब ढोंग करना बंद कर दो, दिमाग को ठिकाने लगा लो। पूरे भारत में तुम थे और पूरे भारत से नस्तो नाबूद हो गए। तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद खत्म हो गया। तुम तो मैं विनोद सिंह जी के पास जा रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी को लीजिए। स्वामी विजय कौशिक जी, संजय गुप्ता पहले आप मुस्कुरा लीजिए। सर आप पहले मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए। आपको बहुत हंसी आ रही है इस मुद्दे पर, आप हंसिए, मुस्कुराइए, फिर आऊंगी आपके पास। सर मैं फिर आऊंगी आपके पास। एक मिनट रुकिए विजय कौशिक जी। आपका क्वेश्चन था विजय कौशिक जी, सर मेरा क्वेश्चन क्या आपको ठहाका लगाने वाला लग रहा था? एक ठहाका वो भाई बहन लगाएंगे जब जाएंगे हाथरस, एक ठहाका आप लगाएंगे, एक ठहाका आप लगाएंगे, एक ठहाका वो भाई बहन लगाएंगे। रुकिए एक मिनट रुकिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाएंगे। विजय जी मैंने आपसे कहा हाथरस पर इतना हंगामा, अपने नेता का एक ट्वीट बता दीजिए, एक वाक्य बता दीजिए जो करौली पर बोला है। बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। वहाँ पर पहुंच गए, इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे? वैसे तो सर मैं इंतजार कर रही हूँ, वाक्य बताइए, ट्वीट बताइए। आदेश दिए उन्होंने क्या आप ये काम कीजिए? नहीं सर, आदेश क्या दिए पर्दे के पीछे हमें क्या पता है? कड़ी कानूनी मैं आपसे कह रही हूँ जो लोग इतना सियासी ड्रामा कर रहे थे, गाड़ी चलाकर जा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, सर मुझे बताइए एक ट्वीट। सर विजय कौशिक जी एक ट्वीट बताइए। न्याय दिलाने में सक्षम है, एक वाक्य बताइए, वो एक टेलीफोन पर न्याय दिलाते, एक बयान बताइए। विजय कौशिक जी एक बयान बताइए। वहाँ वो पुजारी 15 दिन से सरकार के चक्कर लगा रहा था, पुलिस के चक्कर लगा रहा था और आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और आप एक वाक्य बताइए मुझे। अशोक गहलोत जी से पूछिए, वो आपको सारी सच्चाई। सर गहलोत जी तो हाथ जोड़कर निकल गए पत्रकारों के सामने, उनसे बार-बार वो तो हाथ जोड़कर निकल गए पत्रकारों के सामने। उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया तो हाथ जोड़कर निकल गए। तौर पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखा नहीं आपने, हाथ जोड़कर निकल लिए। वो मामला हुआ है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। घटना थी। टीवी देखा करिए सर, देख रहे थे क्या? सर टीवी देखा करिए। जब पुजारी की हत्या हो जाएगी तब कार्रवाई हाथ जोड़कर निकल लिए थे अशोक गहलोत। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट मित्रेश जी रुकिए, एक मिनट लगा रहा था, एक मिनट रुकिए और कह रहा था मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए निकल लिए थे। मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगी इसके बाद।
वो इसलिए इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, वो न्याय देना चाहते हैं, इसलिए वो बिगर बोले हाथ जोड़कर निकल गए। ये बड़ा लंबा सोचा आपने कि वो इस पर इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो न्याय देना चाहते हैं। अच्छा भाई, हम समझ नहीं पाए थे विजय कौशिक जी, आपने बता दिया, बहुत अच्छा हुआ बता दिया। इसीलिए वो एक वाक्य नहीं कहते, एक ट्वीट नहीं करते, वहां दो बार सियासी दो बार रैली निकाल ली उन्होंने हाथरस जाने के लिए। यहाँ पर वो चुप है क्योंकि वो न्याय देना चाहते हैं। शिवम त्यागी, आपको समझ आ रहा है भाई, ये न्याय देने का तरीका है। बिल्कुल, वहाँ साधु के परिवार को समझ आए ना आए, इनका तरीका है। सुचारिता जी, शिवम बोलिए शिवम। मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलिए। तब से बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए तो साधु संत मरते ही रहते हैं। कांग्रेस को साधु संतों से कोई सांत्वना नहीं है, उसके लिए तो संत मरते ही रहते हैं, और अगर नहीं मरते तो वो मार देते हैं बाकायदा हमला करके। उनकी दादी ने गोसेवा आयोग में जब हंगामा चल रहा था हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी ने 1000 संतों पर गोलियां चलवाई थी, 7 संत मर गए। तो इनके लिए संत या तो मरते रहते हैं, और अगर नहीं मरते तो ये मरवा देते हैं। रही बात इनकी सेलेक्टिव आउटरेज की, तो ये देखिए ना, अगर कोई दलित की बेटी होगी तो शायद आवाज उठाएंगे, कहीं पर इलेक्शन होगा तो आवाज उठाएंगे। तक आवाज पहुंचाने में 24 घंटे लग गए। परिजनों को जाने कितने परसेंट बेहोश हो गए, कितनी महिलाएं बेहोश हो गई, तब जाकर एसपीडीएम पहुंचे बात करने के लिए। कल आपको नारी लेनी होगी, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, और अब तक जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर नेता एक बयान दे देते तो हम कम से कम महाभारत में सफाई दे देते। अब ये सोच रहे हैं मैं करूं क्या? राहुल गांधी जी ने जो राजू दास जी, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। नहीं, आतंकवादी की मेरे पास हर बात का जवाब है। आतंकवादी आपको जिस बात का जवाब चाहिए आप सवाल कीजिए, सामने में धरना देते। कोई बात नहीं, इतनी बदतमीजी से ये बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी, अरे बीजेपी से क्या लेने देना भाई हमको, हम तो साधु संतों की आवाज को रखने आए हैं। मुझको पीड़ा है वो गरीब ब्राह्मण जिसकी 6 बेटियां हैं। विजय जी, कब तक साधु संतों पर हमला, कब तक? और साधु संतों पर हो रहे इस हमले पर ये चुप्पी कब तक? ये चुप्पी कब तक होगी भाई? मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो उसमें ट्वीट करने वाली बात नहीं है, वहां तो सीधी कार्रवाई करा रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं दावा करता हूं कि पूरी तरह से साधुओं को सुरक्षा में। कार्रवाई क्या कराई है? कार्रवाई क्या कराई थी भाई? मैंने यही तो आपसे पूछा। वहां तो 15 दिन पहले शिकायत हुई थी, कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर आप तो जिंदा जलाए जाने का इंतजार करते रह गए। पुजारियों को पूरी सुरक्षा। विजय कौशिक जी,